जीवन मृत्यु एक अटल सत्य है, इसे कोई स्वीकार करे या ना करे, पर ये सत्य है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन के पथ पर चलते हुए भी कुछ अच्छे कार्य करते हैं, और कुछ लोग ऐसी मिसाल बनते हैं जो परलोक पथ होने के बाद भी बहुत अच्छे कार्य करते हैं, जिनमें हमारे केदारनाथ जी एक मिसाल बने। आप कल्पना करके देखिए कि अगर हम 1 मिनट को भी अपनी आंखें बंद करें तो कैसा अंधेरा छा जाता है। उनकी आंखों ने उस व्यक्ति को रोशनी दी है जिसने कभी दीपावली के दीपक नहीं देखे, जिसने अपने घर परिवार के हंसते हुए सदस्यों के चेहरे नहीं देखे। हम बीएमसी परिवार आपको धन्यवाद या आभार देने के लायक तो नहीं इस महान कार्य के रूप में, मगर आप खुद कल्पना करके देखिए कि उस परिवार के पास इस दीपावली पे कितनी खुशियां आएंगी। हम सभी आपके तरह भावुक हैं, मगर एक जो वो दान देकर गए हैं, जो रोशनी देकर गए हैं किसी को, वो एक परिवार के लिए नहीं, एक समाज के लिए मिसाल है। हम सब जो टीम बीएमसी की तरफ से आज यहाँ खड़े हैं, अपने आप को धन्य महसूस करते हैं कि हम एक ऐसे व्यक्ति की छाया में खड़े हुए हैं जिसने नेत्रदान जैसे महान कार्य में योगदान दिया। उसके साथ उन परिवार के सदस्यों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिनने हमारे उमेश सर को फोन लगाया। हमारे अधिष्ठाता महोदय ने तत्काल संज्ञान लेते हुए डॉक्टर प्रवीण सर के मार्गदर्शन में जो टीम यहाँ पर भेजी, और पूरे नेत्र रोग विभाग ने एक ऐसा कार्य किया कि आज जाकर इस दीपावली पर किसी परिवार की ऐसी दीपावली आने वाली है कि उसने कभी दीपक की रोशनी नहीं देखी थी और वो जगमगाते हुए चेहरे देखेगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी महान आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देगा और समाज को उनके द्वारा किए गए कार्य को लेकर प्रेरणा देगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो तुम्हें कौन आ रहा है यार बॉस? ओम शांति। ओम शांति। हमारी बीएमसी की टीम के पास अगर कोई भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती है कि अगर कोई इच्छुक है, अपनी जो नेत्रदान के लिए कोई इच्छुक है और हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन आती है तो हम तुरंत वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मृतक की जो देह होती है उसको मेडिकल कॉलेज पहुँचाना पड़े या कुछ भी। अगर घर पे भी ऐसा कुछ होता है तो हम तुरंत हमारे को जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलेगी हम तुरंत वहाँ पे पहुँच जाते हैं। उसके लिए ये है कि नेत्रदान करने के लिए ये आवश्यक है कि जो अपनी आँख है, आँख का जो ये काली पुतली है वो उसको सूखने ना दे मृत्यु के बाद में। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आँख में अगर उनकी आँखें बंद नहीं है तो आँखें बंद कर दे पहले। उसके बाद में पंखा है तो पंखा आँखों को सुखा सकता है, तो पंखे को बंद कर देना चाहिए। और अगर एसी है तो एसी आप चालू कर सकते हैं। अच्छा। उसके बाद में हम आते हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट का ही प्रोसीजर होता है। हाँ, उसमें हम जो आँख की काली पुतली है केवल उसी को निकालते हैं। जो भी मनुष्य रहता है जिसकी आँख से नहीं देखता है वो उन्हीं में लगाते हैं हम, जिनकी जो काली पुतली है उसके ऊपर सफ़ेदी आ जाती है तो इस काली पुतली को बदल देते हैं। तो यही आवश्यक है कि और जो नेत्रदान के बाद में भी जो आँख मतलब आँख की जो रचना है उसमें ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, जो डिफरेंस नहीं आता। हाँ, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। हम केवल काली पुतली निकाल के जो आँख की दोनों पलकें हैं उनमें टाँके लगा देते हैं तो ज़्यादा पता नहीं चलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है और ये बहुत ही पुण्य का काम है। इससे
फिर यही कहीं सेटल हो जाएगा। ये ऐतिहासिक था, डॉक्टर साहब ने खुद ना प्रोसीजर करवाया था। हो चुका है। हो चुका हाँ, इतनी मतलब ये पब्लिक है, वो कोई लोग देखेगा देखेंगे।